नमस्ते, हैप्पी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम वो वाले डिशेस बनाएंगे जिनको आप पहले से बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। है ना सहूलियत की बात। लेकिन एक नहीं, आज तीन स्नैक आइटम बनाएंगे हम, वो वाले स्नैक्स जो किसी भी पार्टी या गेट टुगेदर में जान डाल दे स्टार्टर के तौर पे। क्योंकि 3 डिशेस बनानी है तो इनको बनाते बनाते ही मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। अलग से अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पता करनी है हर डिश की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकती हैं। वैसे मेरे हर डिश की इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि 3 डिशेस हैं तो ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, पर मुझे यकीन है ये इतने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग डिशेस हैं कि इस वीडियो को आपको बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और अगर आपको मज़ा आया तो फिर करना क्या है, ऑब्वियसली लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए आपको कितना मज़ा आया। और अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, झटपट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे जो इस तरह के कई सारे मज़ेदार रेसिपीज़ मैं लाने वाली हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए, उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए 3 डिशेस बनानी है तो अब कोई बात और ना करके सीधे रेसिपीज़ में जाते हैं। हमारी पहली स्नैक्स है चिकन डोनट या चिकन रिंग। इसे बनाने के लिए हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के फीले ले ली है। पहले इनको इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है, फिर इन्हें छोटे पीसेस में काट लिए क्योंकि हमें इनको पीसना है। तो एक ग्राइंडर जार में चिकन पीसेस के साथ में हमने ले ली है 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और एक बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ जिंजर और गार्लिक, और फिर इन सभी को एक साथ पीस लिया है। अब इस पीसी हुई चिकन मिक्स के साथ में हमने डाल दिया 1.5 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच लेमन जूस, स्वादानुसार हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, आधे छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर। साथ ही साथ डाल दिए हैं 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 बड़े उबले हुए आलू जिनको कद्दूकस कर लिया है, साथ में 1 अंडा। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लें। बट इसी से हमारी बाइंडिंग नहीं होगी, हम डालेंगे कुछ और। 4 ब्रेड के पीसेस को एक करके पानी में डालेंगे और तुरंत इसे पानी से निकाल के इस तरह निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल देंगे और इन्हें हम चिकन मिक्स के साथ में मिलाएंगे। अब ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इनको सबसे पहले हमें अच्छे से मसल लेना है ताकि ये खुद अच्छे से मिक्स हो जाए। किनारा आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मैं उन ब्रेड के किनारों को भी यूज़ करती हूँ। चलिए, अब ब्रेड के पीसेस तो मसल गए हैं, अब इन्हें आपस में मिक्स करेंगे, यानी चिकन के मिक्स और ब्रेड का मिक्स दोनों को अच्छे से मिला देंगे। अब इस मिक्सचर को हम 1 घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद ये काफ़ी फर्म हो जाती है। अब हाथों को ग्रीस करके उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा लीजिए और इस तरह एक फ्लैट डिस्क बनाइए। सेंटर में से इस तरह उंगली के सहारे एक सुराख बना लीजिए। देखिए, दिख रहा है ना, डोनट के जैसा ही। अब इसे हम सिर्फ ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसको कोट कीजिए ताकि कोई भी हिस्सा बचे ना। इस तरह से हर एक डोनट को हम शेप कर लेंगे और कोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले से ही सारे डोनट्स को इस तरह से शेप कर ली है। देखिए, अब ये जो डोनट्स है इनको हम थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक करीब रेस्ट देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसे फ्रीज करिए, चाहे तो इसे फ्राई करिए। आपको अगर इनको स्टोर करना हो तो एक ड्राई एयर टाइट क्लीन कंटेनर के अंदर बेकिंग पेपर रखिए। उसके ऊपर से लेयर बाय लेयर आप इन डोनट्स को रख लीजिए। ओवर क्राउडिंग नहीं करिएगा और इस बात का ध्यान रहे कि हर लेयर को ऊपर से और नीचे से बेकिंग पेपर से कवर करनी है आपको। एकदम जो टॉप का लेयर होगा उसके ऊपर से भी ढक्कन बंद करने से पहले 1 लेयर बेकिंग शीट ज़रूर रखिएगा। उससे होगा ये कि ढक्कन के नीचे से कोई भी पानी इनके अंदर नहीं जाएगी। तो अब इस तरह से इन सबको अरेंज करके ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिएगा और टाइटली ढक्कन बंद करने के बाद इसे आप फ्रीज़र में महीनों तक रख सकते हैं। अगर आपको इन्हें तुरंत फ्राई करके खाना हो तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद गरम तेल के अंदर मीडियम आग पे इनको आप डीप फ्राई कर सकते हैं।
एक साइड फ्राई होने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो 2.5 से 3 मिनट के बाद जब एक साइड हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब आप इन्हें आराम से पलट दीजिए। एक एक करके सभी डोनट्स को पलट दीजिए। पलट जाने के बाद क्योंकि तेल जब तक बहुत गर्म हो चुका होता है, दूसरी तरफ को फ्राई होने में 1 से 2 मिनट ही टाइम लगेगा। जैसे ही दूसरी तरफ भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो इन्हें इस तरह निकाल लीजिए तेल से और सीधा सीधा किचन टॉवल के ऊपर रखें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो सके। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और शेप बिल्कुल है ना डोनट के जैसा ही, तभी तो इसका नाम चिकन डोनट है। अब किचन टॉवल के ऊपर एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाने के बाद हम इन्हें सर्व कर रहे हैं यहाँ चिली सॉस के साथ। आप किसी भी मनपसंद सॉस के साथ इन्हें सर्व कर सकती हैं। बाहर से ये जितना कुरकुरा दिखता है भी उतना ही कुरकुरा, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। देखिए बाहर से है ना क्रिस्पी, अंदर देखिए कितना फ्लफ़ी सा है, नरम सा। हमारा जो सेकंड स्नैक्स है वो है पोटैटो चीज़ क्रोके। अब इस पोटैटो चीज़ क्रोके को बनाने के लिए यहाँ हमने 2 से 3 आलू को ग्रेट कर लेनी है, उबले हुए आलू। अब इस उबले हुए ग्रेट किया हुआ आलू को हम स्वादानुसार नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स डाल के और उसके साथ 1 छोटा चम्मच ओरिगेनो डाल के मिक्स कर रहे हैं। आप ओरिगेनो के बदले अपने मनपसंद कोई दूसरा हर्ब यूज़ कर सकते हैं और चिली फ्लेक्स के बदले चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ हमने डाल दी है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स होने के बाद भी अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर अभी भी गीला है या नरम है तो आप बेशक थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर डाल दें ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, चीज़ को काट लेंगे फिंगर्स में। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है मोज़रेला ब्लॉक। अगर आप चाहें तो इसके बदले शेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोज़रेला के ब्लॉक को हम अभी 1/3 इंच करीब थिकनेस और तकरीबन 2 इंच करीब के लेंथ में फिंगर्स में काट लेंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए इस तरह से हमने मोज़रेला चीज़ को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ग्रीस करके थोड़ा सा पोटैटो का मिक्सचर, आलू का मिक्सचर लेंगे और इसको इस तरह प्रेस करते हुए फैला देंगे। इसके बीचों बीच रखेंगे एक चीज़ का फिंगर और फिर चारों ओर से इस चीज़ फिंगर को आलू के मिक्सचर के सहारे बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी वो चीज़ फिंगर जो है दिखे नहीं। देखिए ये एक हमने बना लिया। इस ट्रे में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के रखा है तो इसमें थोड़ा सा रोल करके रख दिया। अब इसी तरह से हम सारे पोटैटो फिंगर्स को, पोटैटो चीज़ क्रोके को बना लेंगे। देखिए ऐसे मैंने पूरे आलू के मिक्सचर को यूज़ करके पोटैटो चीज़ क्रोके बना के रखा है यहाँ। अब ये जो है इनको आधे घंटे तक हमें रेस्ट देनी है। आधे घंटे तक रेस्ट करने के बाद ये थोड़े से फार्म हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। फिर हमें इनको कोट करना है। कोटिंग के लिए पहले हमें इनको कॉर्नफ्लावर के स्लरी में डुबोना है और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेटना है। तो ये जो कॉर्नफ्लावर का स्लरी है इसमें मैंने 3 टेबल चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ में 5 टेबल चम्मच पानी मिला के पतला सा स्लरी बनाया है। तो देखिए एक एक करके इस तरह से सारे पोटैटो चीज़ क्रोके को मैंने बना लिया है। अब इन्हें हम फ्राई कर सकते हैं या तो स्टोर कर सकते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी बता रही हूँ, एक एयर टाइट कंटेनर जो कि क्लीन और ड्राई हो, उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेकिंग शीट डाल के कवर करके इसे फ्रीज़र में रख लीजिए। अगर फ्राई करना हो तो 20 से 30 मिनट तक रेस्ट देने के बाद गरम तेल में मीडियम आग के ऊपर इन्हें फ्राई कर लीजिए। जब आप इन्हें पहली दफ़ा ऑयल में डालें तो एक साइड गोल्डन होने तक इनको छेड़े नहीं, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है उस स्टेज में। जब दोनों ही तरफ गोल्डन हो जाए तो इन्हें तेल से निकाल लीजिए और फिर किचन टॉवल में रख दीजिए ड्रेन होने के लिए। किचन टॉवल में ड्रेन हो जाने के बाद आप इन्हें मनपसंद सॉस के साथ सर्व कीजिए। हमने यहाँ सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ। देखिए ये बाहर से तो क्रिस्पी है, पर तोड़ के आपको दिखाती हूँ। वाओ कितना यम्मी लग रहा है, डिलीशियस पिघला हुआ वो चीज़ अंदर से। देखिए चलिए अब आता है हमारे तीसरी और आखिरी स्नैक्स की बारी। तो हम बना रहे हैं मसालेदार कुरकुरी फ़िश फिंगर।
हमने यहाँ पे बेटकी या बैरामुंडी फिश का एक 1/2 kg बोनलेस फ़िश फिले ली है। आप कोई भी वाइट फ़िश का फिले ले लीजिए और फिर इनसे इस तरह से स्ट्रिप्स काट लीजिए। 1/2 इंच थिकनेस का और तकरीबन 2 इंच लंबाई में इस तरह के पीसेस में आप इनको काट लीजिए। देखिए इस तरह से। तो सारे जो फ़िश फिले हैं उनमें से फिंगर्स को काट के एक बोल में रख लीजिए, मिक्सिंग बोल में, जिनमें कि हम इनको मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेशन के मसाले के लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़े चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च, 5 से 6 लाल मिर्च ले ली है। साथ में 3 इंच करीब अदरक और 6 से 7 लहसुन ली है। अब इन सभी को 2 से 3 टेबल चम्मच पानी केवल डाल के पीस लेनी है। देखिए ये रहा मसाला पेस्ट। अब मैरिनेशन के लिए इन फिश के पीसेस में हमने 1.5 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच लेमन जूस, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 छोटे चम्मच मसाले का पेस्ट डाला है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जो एक्स्ट्रा मसाले का पेस्ट है इन्हें आप थोड़ा सा नमक या लेमन जूस मिक्स करके फ्रीज़र में रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। देखिए ये अब 1 घंटे तक मैरिनेशन के लिए गया था। अब 1 घंटे बाद ये मैरिनेट हो गया। फ्रिज में 1 घंटे तक मैरिनेट होने के बाद अब हम इनको कोट करेंगे। कोटिंग के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है। 2 अंडे यहाँ फेंट ली है, आधा कप मैदे लिए है और 1 ब्रेड क्रम्ब। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे ज़रूरत के हिसाब से हम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो पहले फ़िश के पीस को हमें मैदे में कोट करना है। फिर एक्स्ट्रा मैदा झाड़ के इसे अंडे में डुबो दीजिए। एक्सेस अंडे का घोल जो है उसको निकालने के बाद अब ब्रेड क्रम्ब में इनको लपेट लीजिए। देखिए इस तरह से कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्ब में। हमें इनको सेकंड कोट देना है, तो अब मैदे में नहीं, सीधा अंडे में डुबोएंगे। अंडे में से निकाल के फाइनली इसे फिर से ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और एक बार और ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से इनको चारों ओर से कोट कर लेंगे। देखिए सभी तरफ से अच्छे से कोट हो गया ये। इस तरह डबल कोटिंग करने से ये जो फ़िश फिंगर्स हैं ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। तो जितने भी हमारे पास और फ़िश फिंगर्स हैं इन सभी को हम इसी तरीके से कोट कर लेंगे। हर एक पीस को डबल कोट करके तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके हमने यहाँ पे सारे फ़िश फिंगर्स को तैयार कर लिया है। देखिए, और ये जो फ़िश फिंगर्स हैं ये इनको अब आप हमें आधे घंटे तक थोड़ा सा रेस्ट देना है सेट होने के लिए। अब चाहें तो इन्हें फ्रीज करिए, चाहें तो इन्हें फ्राई करिए। अब फ्रीज करने के लिए ड्राई क्लीन एयर टाइट कंटेनर में लेयर बाय लेयर इनको रखिए। ओवर क्राउडिंग ना करें और हर लेयर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेकिंग शीट हो, इस बात का ध्यान रखें। ढक्कन बंद करके आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपको तुरंत खानी हो तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इन्हें गरम तेल में मीडियम आग के अंदर फ्राई कर लीजिए। 2 से 2.5 मिनट एक तरफ फ्राई होने के बाद पलट दीजिए। 1.5 से 2 मिनट दूसरी तरफ फ्राई करिए। तो ये चारों ओर से अच्छे से एकदम एक समान गोल्डन हो जाएगी और काफ़ी क्रिस्पी बन जाएगी। देखिए ये जो है अब ये निकालने के लिए तैयार है। तो एक स्लॉटेड स्पून से इस तरह हम निकाल लेंगे तेल में से और अब इनको डाल देंगे किचन टॉवल पे। एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाने के बाद इन्हें आप सलाद या मस्टर्ड सॉस के साथ में सर्व करिए। जितनी कुरकुरी ये बाहर से है ना, अंदर से उतने ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। उम्मीद है आपको ये डिशेस पसंद आई होगी। तो इन्हें सिर्फ पार्टी और गेट टुगेदर में ही नहीं, चाय कॉफ़ी के साथ शाम को टीवी या मूवी देखते हुए अपनी फैमिली के साथ भी आप इन्हें एंजॉय कर सकती हैं। वैसे मुझे पता है कि अब थोड़े ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाली है और रमज़ान के महीने में फास्टिंग में रहते हुए फैमिली की बाकी जिम्मेदारी निभाते हुए जब तक इफ्तार के लिए खाना बनाना होता है ना, जो बनाने वाले हैं उन्हीं को पता चलती है कि उसमें कितनी थकान होती है। तो आज की रेसिपीज़ देखकर आप में से जो भी रोज़े रखने वाले हैं, अगर ये डिशेस आप पहले से बनाकर रख लेंगे फ्रीज़र में तो आपके लिए थोड़ी सी तो सहूलियत हो जाएगी। आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। जल्द से जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में और नए रेसिपीज़ के साथ। और जो लोग रोज़े रखने वाले हैं उनके लिए एडवांस में
शुभकामनाएं। हैप्पी रमादान।